शांति पूर्वक होता बैसल। नारद जी देखलखिन तो नारद जी के मन में भेलन कि मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा, कि भगवान हमरे श्राप के स्वीकार कऽ के ई नाना प्रकार के दुख भोगि रहल छथि। ऐसे प्रभु बिलोक जाई पुण्य न बनहि अस अवसर आई। एहन प्रभु का अवश्य दर्शन कर जाए। यह विचारी नारद कर बीना, ई विचार के नारद जी बीना हाथ में लऽ के गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ओहिठाम पहुँच जाए छथिन जतऽ भगवान सुखपूर्वक बैसल रहै छथिन। गावत राम चरित मृदुबानी, राम के चरित्र के गवैत बीना पर मृदुवाणी से प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखी बहुत बार उड़लाई। ओतऽ गेलखिन तऽ भगवान के दंडवत करै छथिन कि भगवान दंडवत करते काल में उठा लै छथिन और बार बार हृदय में लगबै छथिन नारद जी के। स्वागत पूछि निकट बैठारे, कुशल छी ना, बैसू आओ, ई कहि के अपना समीप में भगवान नारद जी के बैसेलखिन है। लक्ष्मण सादर चरण पखारे, लक्ष्मण जी हुनकर आदर पूर्वक पैर पखारलखिन है। तो नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी अजानी। ओहिके बाद नारद जी नाना प्रकार के विनती केलखिन है आ देखलखिन है जे भगवान एखन प्रसन्न छथि। तो नारद बोले वचन तब जोड़ी सरोरु पानी, तहन हाथ जोड़ के नारद भगवान के कहे छथिन सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वामी एक वरदान मुझे दीजिए, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं। हे अंतर्जामी जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव। तो भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि आप तो हमारे स्वभाव को जानते हैं। जन सन कबहु कि करऊं दुराऊ, अपने जन से अपने भक्तों से हम कभी दुराऊ मन छुपाता नहीं हूँ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागे, कौन ऐसा वस्तु है जो प्रिय वस्तु है जो मुनिवर न सकूं तुम मांगी। जो वस्तु है मुनिवर आप मांग नहीं सकते हैं। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोड़े, हमारे जो भक्त हैं उन भक्तों के लिए हमारे पास कुछ भी अदेय नहीं है, वो जो मांगेंगे हम दे देते हैं। अस विश्वास तजहु जनि बोड़े, इस विश्वास करके आप अपने विश्वास को मत हटाइए। तब नारद बोले हरसाई असवर मांगहु करहूँ ढिठाई। तब नारद, उसके बाद नारद कहते हैं कि हर्षित होकर मांग रहे हैं कि मैं ढिठाई करते हुए एक वरदान मांग रहा हूँ। क्या? तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एकते एका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, भगवान का नाम अनेक है, अनेक प्रकार का नाम है। विष्णु सहस्र नाम, सहस्रों नाम, अनेक नाम भगवान के हैं। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एकते एका। एक एक नाम जो है वह अत्यधिक पुण्यशाली है, पुण्य देने वाला है। लेकिन राम सकल नामन ते अधिका ओहु नाथ अघ खग गण बधिका। लेकिन राम नाम जो है उस सभी नामों से 1000 गुना अधिक पाप नाशक हो, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। बुझलिए बात? कहलखिन भगवान विष्णु के तो बहुत सारा नाम छे, आ जे नाम एक एक नाम जे छे से बहुत महत्वपूर्ण छे। लेकिन भगवान विष्णु के जतेक नाम छनि ओहि सब नाम से 1000 गुना अधिक प्रभावी राम नाम हुए। ई वरदान हमरा दिया। तो नारद जी वरदान मंगलखिन, भगवान दऽ देलखिन। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदुबानी। उनको अत्यंत प्रसन्न जानकर फिर नारद जी मधुर मृदु कोमल वाणी बोल रहे हैं कि राम जब ही प्रिय रहूं निज माया। अब दूसरा प्रसंग आ रहा है, यानी राम नाम, निष्कर्ष ये हुआ कि राम नाम जो है भगवान विष्णु के जितने भी नाम हैं उन सभी नामों से 1000 गुना अधिक प्रभावशाली राम नाम है। यानी विष्णु के दूसरे नाम को जब हम 1000 बार जपेंगे और राम को एक बार राम कह देंगे तो उतना फल मिल जाता है। ये केवल तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, विष्णु पुराण में भी आया है। विष्णोरेकैक नामानि सर्व वेदाधिकम मतम
तादृंग नाम सहस्रेना राम नाम समम स्मृतम, विष्णु पुराण, कि विष्णुर एक एक नामानी सर्व वेदाधिकम मतम, विष्णु के एक एक नाम जो है वो सभी वेदों से अधिक फल देने वाला है। लेकिन तादृंग नाम सहस्रेना राम नाम समम स्मृतम, लेकिन अन्य जो नाम है भगवान विष्णु का, उन नाम के 1000 गुना अधिक लाभप्रद है राम नाम। इसलिए आप विष्णु के उपासक हों, किसी के उपासक हों, राम का स्मरण अवश्य कीजिए। माने कभी जम्भाई लेते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त, गिरते वक्त, हा राम हे राम, जम्भाई लेते वक्त एक बार राम कहने से 1000 बार अन्य नाम लेने का फल मिलता है, ये कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, जब मैं माया से लिप्त हो गया तब मैं शादी करना चाह रहा था, तो आप हमको शादी काहे न करने दिए। से कही छथिन, सुनि मुनि अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। फिर नारद जी मधुर बानी बजे छथिन, राम जब ही प्रेरऊ निज माया, हे राम जखन अहाँ अपन माया के प्रेरित कलौं, मोहहु मोहि सुनहु रघुराया, हमको आप मोहित कर दिए हे रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ किन्ना, तब मैं विवाह करना चाह रहे थे, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा, तो आप हमको शादी क्यों नहीं करने दिए, विवाह क्यों नहीं करने दिए। तो भगवान कतेक सुंदर जवाब दऽ रहल छथिन, सुन लियो। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। कहलकिन हे मुनि, आज मैं सहरोस मैंने क्रोध सहित बोल रहा हूँ कि भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, जो लोग सभी भरोसा को त्याग कर मुझको भजन करते हैं तो क्या करते हैं, करहूँ सदा तिनके रखवारी, तो मैं उनके सदा हमेशा रखवारी करता हूँ, रक्षा करता हूँ, उसका मैं रखवार हो जाता हूँ। करहूँ सदा तिनके रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। जैसे बच्चा को माता रखती है अपने शिशु को, उसी तरह जो सभी आशा भरोस को त्याग कर मेरा भजन करता है उसका मैं रखवारी करता हूँ। अगह शिशु बच्चा अनल अहिधाई, अतहरा कहीं जननी अरगाई। वो बालक कभी जाकर के क्या करता है, तो अग्नि में हाथ डालता है, कभी उस सर्प को पकड़ता है, कभी कुएं में गिरने लगता है। तहरा कहीं जननी अरगाई, तो जननी माता वहाँ उसको रक्षा कर लेती है। उसी तरह जो मेरा सभी आस भरोस त्याग कर भजन करता है, वो यदि कहीं गिरने लगता है, कहीं पतित होने लगता है, कहीं पाप में डूबने लगता है, तो मैं उसका रक्षा करता हूँ। एकर अर्थ स्पष्ट भ गए, नारद जी अहूँ डूब रहल छलहुँ हैं, तैं अहाँके हम रक्षा कऽ लेलहुँ। तो प्रौढ़ तो कहलकिन गह शिशु बच्चा अनल अहिधाई, तहरा खई जननी अरगाई। अप्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, लेकिन वही पुत्र जब प्रौढ़ हो जाता है तब फिर माता क्या करती है, तो प्रीति करहि नहीं पाछी लिबाता। तो जैसे बच्चा में ध्यान रखती थी वैसे वो अब नहीं ध्यान रख रही है, प्रौढ़ होने पर उसको स्वतंत्र छोड़ देती है। तो भगवान कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, मेरा प्रौढ़ तनय प्रौढ़ पुत्र कौन है, तो ज्ञानी भक्त, ज्ञान मार्गी जो है, ज्ञान मार्गी जो हैं वो मोरे, वो हमारे प्रौढ़ पुत्र हैं। और भक्ति मार्गी जो हैं वो हमारे बालक हैं, शिशु हैं, शिशु। तो जैसे शिशु को माता हमेशा रक्षा करती है, उसी प्रकार हम अपने भक्त को हमेशा रक्षा करते हैं। और जो ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं, वो मेरे प्रौढ़ तनय हो गए, जवान पुत्र, उस पर मैं उतना ध्यान नहीं देता। तो मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। बालक सुत सम माने छोटे बच्चे के समान मेरा भक्त होते हैं। जनहि मोर बल निज बलताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। कहते हैं जनहि मोर बल, जो भक्त होता है वो हमारे ही बल पर निर्भर रहता है। निज बलताही, जो ज्ञानी होता है, ज्ञान मार्गी, उसका अपना बल होता है,
वो स्वयं कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ। तो दुहु कह काम क्रोध रिपुआई, तो दुहु का माने ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों को काम क्रोध होता है, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आदि होता है। यह विचार पंडित मोहि भजहि, यह विचार करके पंडित लोग जो होते हैं, पंडित मीन्स ज्ञानी, ज्ञानी लोग जो होते हैं वो मोहि भजहि, मेरा भजन ही करते रहते हैं। पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि, यद्यपि वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं फिर भी वो भक्ति मार्ग को त्यागते नहीं हैं। क्यों? कि भक्ति मार्ग में रहेंगे तो हमेशा भगवान हमारी रक्षा करते रहेंगे। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लेकिन हे नारद जी, काम क्रोध लोभ मद ई सब मोह के धार छिए। तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, एहि सब में सर्वश्रेष्ठ नारी है छे माया रूपी, साक्षात माया छथिन नारी। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हो ही ग्रीसम सो सही सब नारी। एहि प्रकार से आप नारी के दोषो बतिलखिन है भगवान।